जय हिंद। मेरा नाम आर्यन है और आप देख रहे हैं भारत के पन्ना। कल 8 मार्च था, आज 9 मार्च है। वीडियो बनाने का मुख्य रीजन है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ, महिला दिवस, वही महिला दिवस जिसके बारे में हम इतना अच्छा अच्छा सोचते हैं कि और हमारा भूमि भारत, यहाँ तो महिलाओं का लगाव तो शुरू से ही रहा है, क्योंकि कहा भी जाता है कि भारत जगत जननी माँ सीता की भूमि है। नारी जाति वह होती है जो शास्त्र उठा ले तो वो कल्पना चावला और किरण बेदी जैसी बन सकती है, तो यदि वो समय आने पर अंग्रेजों को धूल चटाने वाली अस्त्र उठाने के बाद रानी लक्ष्मी जैसा रूप भी विकराल ले सकती है। नारी जाति लक्ष्मी और सरस्वती होती है तो वो विकराल दुर्गा और काली का भी रूप होती है। हम सब आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि नारी, हमारे देश में नारी एक्चुअल में कितना सिक्योर है, कितना होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत युद्ध, जो कि द्रौपदी को महज वस्त्र हरण से एक पूरी दुनिया का विशाल युद्ध कर दिया गया था, महाभारत। तो चलिए आज जानते हैं कि सबसे पहले भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, इस पे हम देखते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में न जाने कितने समय से महिलाओं पर अत्याचार होते रहे, जिसमें एक अहम नाम आता है फूलन देवी का। हाँ जी, वही फूलन देवी जिसे 20-25 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया था। उस फूलन देवी को बलात्कार करने के बाद उसे न्याय नहीं मिलता है। न्याय नहीं मिलने के बाद वो डाकुओं का गिरोह शामिल करके चंबल के बीहड़ में जाकर छुप के, और वहीं से वो एक डाकू का निर्माण होकर वो उभरती है हमारे समाज में और सभी को मार देती है एक लाइन में खड़ा करके। कई को फांसी भी होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात में गौर देना होगा कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, हमारी पार्लियामेंट करती क्या है कि यहाँ पे कोई महिला सिक्योरिटी नहीं है हमारे देश में। ये तो एक मुद्दा था। कहा जाता है कि गरज उठी थी बीहड़ में, वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। तो चंबल की रानी फूलन देवी थी। फूलन देवी की हत्या फिर 2001 में कर दिया गया था। वो आगे जाकर सांसद भी बनी थी। इसके बाद एक बहुत अधिक आया था 2012 में, दामिनी हत्याकांड। उस समय भी कई सारे रेपिस्ट ने रेपिस्ट करके और उन्हें मार दिए थे। इसके बाद निर्भया हत्याकांड। हाँ, आप सब जानते होंगे निर्भया की किस तरह से हैवानियत की गई थी। आखिर पे ये होता क्यों है हमारे देश में, और ये होता है इसके बावजूद भी आप देखिएगा तो यहाँ पे न्याय मिलना एक बहुत काफी परिश्रम के बाद मिलता है। और एक शास्त्र में कहा भी गया है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। तो ये होता क्योंकि जब हमारे देश में निर्भया हत्याकांड, निर्भया को रेपिस्ट को जब फांसी की सजा होने के लिए कोर्ट में पूरी जनता लेकर सामने गए थे, तब भी 7 साल लगा दिए गए थे। और उसे शायद 2018-19 में उसे या 17 में फांसी मिला था, जिसमें 4 व्यक्ति थे, 4 या 5, मुझे कंफर्म याद नहीं है, इतने व्यक्ति थे। और चाहे आप मणिपुर की घटना को ले लीजिए, मणिपुर में भी क्या हुआ, 2 महिलाओं को सड़क पे न्यूड करके घुमाया गया था। ये किस देश के लिए शोभनीय हो। और वो भूमि जहां भारत में कहा जाता है कि राम राज्य आने के बाद कुछ ऐसा ही नहीं होगा, क्या करेंगे हम उस राम राज्य का जिसमें हमारी सीता माँ ही सुरक्षित नहीं हो। हासरथ मनीषा वाल्मीकि के बारे में तो आपने भी सुना होगा। हाँ, वही मनीषा वाल्मीकि। कहते हैं हमारे देश में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, लेकिन यहाँ मनीषा वाल्मीकि के साथ ऐसा नहीं था। वो दलित घर में उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसे एक ठाकुर, जो लोग होते हैं, एक जाति होती है, उन्होंने मिलकर उसको रेप करके उसे जीभ वूब काट के उसका मार डाला नहीं गया था। बाय द वे वो अर्धमरी हो चुकी थी। उसे उसके हासरथ में लेकर एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में रखा गया। हालत खराब होने पे उसे दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में वो अपना जान, उसकी सफदरगंज हॉस्पिटल में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन एम्स, हमारे देश में एम्स भी बनाए गए हैं।
एम्स में उस समय कहा गया था कि सीटें नहीं है, पॉलिटिक्स और सुप्रीम कोर्ट के लीडर वगैरह के, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वकील होते हैं उनके लिए तो वहाँ फिक्स हुआ करता है। तो क्या ये आम जनता के लिए नहीं है? क्या करती है हमारी सिक्योरिटी? हमारे देश में एक्चुअली में हो क्या रहा है? क्या हम इस तरह से जा सकते हैं विश्व गुरु की ओर? इसीलिए हम डेवलप कर रहे थे, हमारा इकोनॉमी आज 5th स्थान पे आ गया है। लेकिन आज भी महिलाओं की दुर्दशा बहुत काफी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि आजादी से अगर आप देखते थे, इससे तो अच्छा आजादी के समय था। आज ना हमारे पास हमारा कल्चर बचा है, न कोई महिलाओं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि भाई दूज, रक्षाबंधन दुनिया में सबसे कहा जाता है सबसे अच्छा त्योहार, कल्चर, संस्कृति हमारे देश में है। फिर भी आज रेपिस्टों की संख्या हमारे देश में सबसे अधिक, दुनिया में हम फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। जिसे हम मत देते हैं, हमारा देश बनाया गया था, अंग्रेजों से इसे आजाद किया गया था, किस लिए किया गया था? क्या इसी दिन को देखने के लिए कि यहाँ पे कोई नारी जाति का कोई सम्मान नहीं है? ये आप हमें बताइएगा। और हाँ, हालिया में घटना आया है कि 3 तारीख को, 3 मार्च को स्पेन से पति पत्नी आए थे हमारे झारखंड में घूमने। यहाँ पे कुछ युवकों ने मिलकर पति पत्नी को पीटने के साथ पत्नी का रेप करते हैं। बलात्कारियों में से 4 पकड़े गए हैं। बाकी बात आगे क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले साथ। ये देश है, यहाँ पे आप सोच समझ कर पॉलिटिक्स को अपना मत दीजिएगा, और ऐसे को शासन में आगे लाइए ना जो आपकी दुख दर्द समझ सकते, जो एक्चुअल में कुछ करना चाहता हो। ये नहीं कि अपनी पार्टी को चमकाने के लिए कुछ और करना चाहता है। जय हिंद। ख्याल रखिएगा अपना।